हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। अगर जो चीज़ें मैच करती है वो रखिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। ओके, और चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों नाराज़ है या क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों डिस्टेंट रह रहे हैं, दूर दूर क्यों रह रहे हैं, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, कौन सी ऐसी मजबूरी है उनकी, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक येस और नो का सेशन भी करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब येस और नो में दूंगी, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। एडवाइस भी दूंगी कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए ताकि आपके पर्सन मान जाए और आपके पास वापस आ जाए। चलिए देखते हैं कि क्या है उनके नाराज़गी का कारण, क्या चल रहा है उनके दिल में। जो पहला कार्ड है हमारे पास रिफ्यूजिंग टू सी, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे विन और लूज़, तीसरा हमारे पास है ओपन अप, क्यों नहीं बोल रही है कन्फ्रंट। ये आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस है अभी। जो पहला कार्ड है मुझे लगता है आपके पर्सन के नाराज़गी का कारण है शायद उन्हें सच्चाई नहीं देखनी है, वो सच्चाई देख ही नहीं पा रहे हैं। कुछ गलतफहमियां पाल रखी हैं आपके बारे में। कनेक्शन जो आप दोनों का प्यार है उसमें जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, उसे देख नहीं पा रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं। दिस कार्ड इज़ अबाउट नॉट वांटिंग टू सी, रिफ्यूजिंग टू सी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी एस्केपिस्ट है आपके पर्सन, नॉन कमिटल भी हो सकते हैं। कोई प्रॉमिस ना करना, प्रॉमिस निभा ना पाना, कमिटमेंट ना देना, भागना कमिटमेंट से, ये सारी इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम की वजह से ये पर्सन और आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है ये पर्सन उन चीज़ों से भाग रहे हैं, उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं, जो मे बी उनको लग रहा है कि इस वक्त उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी भागने वाली एनर्जी मुझे लग रही है, एस्केपिस्ट की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले जो सिचुएशन है, जो अनसर्टिनिटी होती है फ्यूचर को लेकर, वो उसको लेकर डर रहे हैं। क्या वो जीतेंगे, क्या वो हारेंगे, क्या उन्हें इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी? अगर वो इस चांस लेते हैं, अगर वो ये रिस्क उठाते हैं रिलेशनशिप का, तो क्या वो जीतेंगे या क्या वो हार जाएंगे? ये जो डर है जीतने और हारने का, सक्सेस मिलने या ना मिलने का आपके साथ, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, शादी तक जा पाएगा, इसको लेकर एक दुविधा है इनके मन में और इनको उसी चीज़ का काफ़ी डर लग रहा है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये दूर दूर रह रही है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर जो चल रहा है, इनके अंदर जो भी है वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनको ज़रूरत है आपसे क्लियरली बात करने की, ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मे बी अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को ओन नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने फीलिंग से, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको अपने दिल की हर एक बात जैसे कि तैसे आपसे कह देनी चाहिए। मे बी ये काफ़ी सारे अपने फीलिंग्स को आपके सामने बयान करते ही नहीं हैं, काफ़ी सारे फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है, जो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके और इनके रिलेशनशिप वर्कआउट ना होने का। ओके, दे नीड टू ओपन अप। मैंने बोला आपको ये पर्सन कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो सिचुएशन जिसको वो छोड़कर आगे आपके साथ क्लियरली नहीं आ पा रहे हैं या आना नहीं चाहते हैं।
मुझे नहीं आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। काफ़ी डर है इनके अंदर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, अगर इसके लाइफ में कोई और हुआ तो मैं कैसे उस सिचुएशन से डील करूँगा, अगर हम दोनों की शादी नहीं हो पाई, अगर मेरे घर वाले नहीं माने, अगर उसके घर वाले नहीं, तो अगर मगर इन चीज़ों में ज़्यादा पड़े हैं, और जिसके कारण ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। जो रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, उस रिलेशनशिप को ख़राब करने का बहुत बड़ा रीज़न तो ये खुद है। मुझे नहीं लगता आपकी तरफ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको ये सब लगना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बात है इनको लगता है इनके नज़रिए से कि जो रीज़न है इनके आपसे दूर रहने की या नाराज़गी की। ऐसा आप क्या कर रहे हो जो इनके नज़र में गलत है। पहला है शेयर द लव। तो इनको लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, जितना प्यार ये करते आप नहीं करते हो, जितना जो भी शेयर ये कर पाते हैं अपने तरफ से, जितना कुछ देते हैं उतना उन आपकी तरफ से नहीं मिलता। या मे बी इनको लगता है कि आप इनसिक्योरिटी काफ़ी है, इनको लगता है कि आप अपना ध्यान अपना अटेंशन कहीं और देते हो, इनके तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं रहता आपका। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है इनका आपसे प्यार ना करने का। ठीक है, इनको लगता है आप अपना प्यार शेयर करते हो, जो कि ये नहीं करना चाहते, किसी के साथ आपका प्यार नहीं बांट सकते। और ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा आप क्या करते हो इनके नज़रिए से जो गलत है। टेक द लीड। तो मे बी इनको लगता है कि आप सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाहते हो, इनको लगता है कि आप इन पे कंट्रोल करना चाहते हो, आप इस सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं होने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि इनका ईगो टूटे, आप लीड ले, आप कंट्रोल ले सिचुएशन का, आप जैसा चाहते हो सिर्फ वैसा ही हो। ये चाहते कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। ओके, या इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। 3 नंबर में भी किसी को यहाँ पे 3 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और क्या है ऐसा आपकी तरफ से क्या हो रहा है जो इनको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। हील। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, उनको ये लगता है कि आप पुराने किसी सिचुएशन को अभी तक भूल नहीं पा रहे हो, किसी पुरानी बात को लेकर अभी भी नाराज़ हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, हील नहीं हो रहे हो, अभी हर्ट फील कर रहे हो, या कोई पास्ट सिचुएशन है जिसमें आप अटके पड़े हो, अभी तक आप उससे मेंटली बाहर नहीं आ पाए हो। कोई एक्स का सिचुएशन या कोई पास्ट रिलेशनशिप था जहाँ से आप बाहर नहीं आ पाए हो। ओके, आप वहीं पे अटके पड़े हो। इनको ऐसा लग रहा है, होपलेस एंड हेल्पलेस। इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आप लीड ले लेते हो, आप प्यार बांटते हो या फिर प्यार देते नहीं हो इक्वली, या पुराने किसी सिचुएशन में अटके पड़े रहते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील करते हैं इस सारे सिचुएशन को लेकर। इनको लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ सिचुएशन है ही नहीं, मतलब मेरा प्यार तो कम ही पड़ रहा है इस सिचुएशन में, मैं और कुछ नहीं कर सकता। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं कि ऐसी क्या रीज़न्स है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इन पर्सन आपसे नाराज़ है। इनके नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि इनको क्यों लगता है कि आप गलत हो, या इन्हें क्यों आपसे बात करने की दिक्कत होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है स्पेशली काफ़ी लोगों को यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। इन्हें लगता है कि आप किसी और को अटेंशन देते हो या किसी और से बात करते हो, आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं हो, आप धोखा दे सकते हो, आप ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेशन करते हो, किसी के क्लोज़ हो। ये डर ही इनको बहुत सताता है जो कि इनको आपके पास नहीं आने देता। सो ये गलत है, मुझे नहीं लगता ऐसा इनको सोचना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, इनको लगता है कि आप इनको कमिटमेंट नहीं दोगे या फिर बीच में ही छोड़ के चले जाओगे, आखिरी तक नहीं साथ दोगे। ओके,
कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो इस सिचुएशन में उनको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा आगे, ठीक है। उनके नज़रिए से उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ उससे शादी करने के, स्टेबिलिटी के, बट आपसे रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको, ऐसा इनको लग रहा है इनके नज़रिए से। और क्या है हमारे पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको लगता है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, आप इनको डोमिनेट करना चाहते हो, या इनको बॉन्डेज में रखते हो, ऐसा इनको फील होता है। आप इनको फ्रीडम नहीं देते हो अपनी, या अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हो जो सच में है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हो। पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर करते हो बाहर रिलेशनशिप के, आप लॉयल नहीं हो, बेसिकली इनको यही लगता है कि आप लॉयल नहीं हो। चलिए देखते हैं और क्या रीज़न है ऐसे जिनकी वजह से ये पर्सन इतने नाराज़ है आपसे। यस, आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने कहा, इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, और इनको लगता है कि इसी की यही वजह है इनकी इनसिक्योरिटी की। इनको लगता है कि आप से कोई भी प्यार कर सकता है, आपको कोई भी पा सकता है, आपको कोई इनसे छीन सकता है, ठीक है। या अभी सिचुएशन ऐसी है कि सारा जो पलड़ा भारी है वो आपका है, ये इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओके। डेथ, इन्हें ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप चेंज हो चुके हो, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, आप वो सेम नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, काफ़ी खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो, स्ट्रॉन्ग खड़े होने लगे हो, तो इनको डर लगने लगा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, 8 ऑफ कप्स। या आपसे दूर जाने का डर, इन्हें लगता है कि आपने इनको छोड़ के आगे चले गए, आप अबेंडन कर दिया आपने इनको, आपने इनके बारे में सोचा नहीं, आपने इनसे दूरी बना ली, आप चले गए, ऐसा इस वजह से भी इनको, या इनको लगता है मे बी आप छोड़ दोगे, आप गिव अप कर दोगे, पूरा एंड तक साथ नहीं निभाओगे। विश्वास नहीं है इनको, इनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो या कुछ ऐसी गलत चीज़ें करते हो जो इनको अच्छी नहीं लगती। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे। आई टोल्ड यू, उनको लगता है आप हील नहीं हुए हो अभी तक, आप कहीं ना कहीं पुराने किसी सिचुएशन में अटके पड़े हो, किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो, या किसी के आने का वेट कर रहे हो, दोहराए पे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हो, ऑप्शन की तरह रख रहे हो। सी, आई टोल्ड यू, इनको आप एक ऑप्शन की तरह रख रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो इमोशनल लेवल पे इनके बारे में लेकर, अभी तक आपका डिसीजन नहीं हो पाया कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक डर लग रहा है। सी, 3 ऑफ कप्स में भी इनको लग रहा है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कोई और भी है इक्वेशन में, जैसे मैंने कहा कि आप मैरिड भी हो सकते हो, तो इनको भी ये भी एक डर है कहीं ना कहीं कि आप किसी और के साथ हो और शादी हो चुकी है तो नहीं आ पाओगे, फुल एनर्जी है यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट केयरलेसनेस, इनको लगता है कि आप केयरलेस हो, आप दिल से नहीं निभाते रिश्ते को, कैजुअली डेट करते हो, ठीक है। तो ये सारे इनके थॉट्स हैं आपको लेकर, इस वजह से ये नाराज़ रहते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, देखते हैं आपको इस सिचुएशन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए। और आप इनका ट्रस्ट पा सको। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। What needs to do? कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, आपको इनके ड्रामा में शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये इनका प्रॉब्लम है, इनको इनसिक्योरिटीज़ है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपना पीस ऑफ माइंड गंवा रहे हो इनके ड्रामा की वजह से। इनको शक होता है, इनको इनसिक्योरिटीज़ है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम ऑल द केओस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है मे बी उस वजह से। कम इन योर ओन, जो भी फेमिनाइन या मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी, उसमें आ जाइए पूरी तरह से। जिस कंट्रोल में के साथ आप अभी तक ठहरे हुए हो, रुके हुए हो, अपने जिस पावर में हो आप,
उसी में रहिए, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है और टैरो के थ्रू भी यही लग रहा है मुझे। बी इन योर ओन एनर्जी। ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, डोंट वरी, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं। दे आर कमिंग बैक इफ़ दे आर नॉट विथ यू। अगर बात नहीं हो रही है तो ये वापस आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके इनके बिहेवियर की वजह से आप परेशान मत होइएगा, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कम बैक राइट बैक टू यू। और एडवाइस देखते हैं सेक्रेड डेस्टिनी ओरेकल से। आपका और इनका रिश्ता मुझे नहीं लगता ख़त्म होने के लिए बना है। सो जो भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। और क्या है प्लीज़ एज एन एडवाइस। शिफ्ट हो रही है एनर्जीज़। ओके कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशन में। आप बस पेशेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने लिए जो अच्छा है वो करिए। इस पर्सन के लिए आपको खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन चेंज हो रही है तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके एनलाइटमेंट, इनके अंदर एनलाइटमेंट आ रही है, आपके अंदर भी आ रही है। कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे ही हम किसी से दूर रहते हैं ना, हम लोग खुद पे फोकस करने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं और तब होती है एनलाइटमेंट, जब हमें चीज़ों की समझ आ जाती है, जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं। यू आर गोइंग टू गेट प्लेजर्स इन दिस सिचुएशन, डोंट वरी, आई थिंक यू आर गोइंग टू कम बैक। आप दोनों एक होने वाले हो वापस, कोई लॉन्ग टर्म आप दोनों में इशू नहीं आया है, ये बहुत टेम्पररी सिचुएशन है। डरिए मत, परेशान मत होइए इस सिचुएशन में, एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग टू बी ओके। आपके लिए हैंड रिटन लव मैसेजेस देखते हैं। पहला है, मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये अभी भी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो इन्हें आपकी ज़रूरत है। दूसरा है, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। ये 2 बार आ रहा है, शायद पहले भी आया था, मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अभी बोल रहा है कि मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। तो आई थिंक दे आर नॉट डेटिंग एनीवन। मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हुए हैं या किसी को देख रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं। हमारी शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये बस आपसे शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो ये अपनी गलती मानते हैं। नेक्स्ट है, तुम किसी और के साथ मत चले जाना। मैंने बोला ना इनसिक्योरिटी बहुत है, ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारा बन के रहूँगा तो मेरी बन के रहूँ, दे भी स्ट्रॉन्ग रहूँ। तो ये सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग रहने को कह रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है, मुझे पता है मैं गलत हूँ। तो ये अपनी गलती को मान रहे हैं कि ये गलत थे, गलत है या जो भी है। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास, या तो बहुत स्पेशल है। तो ये आपको स्पेशल जगह देते हैं, अपनी जगह पे स्पेशल मानते हैं आपको। जो लास्ट मैसेज हमारे पास है, एक दिन हम फिर से साथ होंगे। तो आप दोनों का फिर से रियूनियन होने ही वाला है, इस बात का इनको गारंटी है। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।